This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब बच्चे? बढ़िया। जल्दी से सब अपना अपना नाम, अपना एसआरएन नंबर लिख दो चैट बॉक्स में, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन कौन प्रेजेंट है, अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर जल्दी से लिख दो। साहिल, सुप्रिया, हिना, नमन, रुचि। ओके। और कौन है? भगीरथ है। और सभी बच्चे अपना नाम जल्दी से लिख दो। शुभम है क्लास में। और कौन है? वेरी गुड। जल्दी से सब बच्चे। कौन कौन प्रेजेंट है? ईशांत, लविश। लविश। ओके, हाँ, लविश ने पहले क्लासेस लगाई है, सुना ली है। ओके, चलो जी। फिर अब सेकंड चैप्टर में आप लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? क्या सीख रहे थे हम? फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। जैसे कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल में दे दूं, हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लिखते हैं, और आपको बोल दिया जाए पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपको बोला जाए, ठीक है, कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एक्स इज इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ये की एक्स की जगह जगह लिखना आप, है। हाँ, एक्स की जगह क्या रखी बच्चों? टू। 2। कि अगर हम एक्स की जगह 2 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पॉलिनोमियल, देखो, वेरिएबल का मतलब तो यही होता है ना, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो हम अपने पास से कुछ भी वैल्यू देंगे कि ये एक्स की वैल्यू है, देखो, इसको पुट करो पॉलिनोमियल में और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। चलो, काफी बच्चों ने कैलकुलेट भी कर ली है। एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5, बस जहां पर एक्स है वहां पर 2 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 5 को जोड़ दिया तो 9। वेरी गुड। तो मतलब पता है आप लोगों को। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराती हूँ। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है। क्या पॉलिनोमियल दिया है? वाई क्यूब माइनस 3y² माइनस 4y माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है? y इक्वल्स टू -1। मतलब y की वैल्यू जब हम -1 लेंगे तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके सब बच्चे बताओ। वेरी गुड। चलिए कैलकुलेट करिए सब बच्चे। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। कैलकुलेट करो और फाइनल आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। कुछ भी नहीं करना है, जहां पर y लिखा है वहां पर -1 पुट कर देना है, सिंपल। -2। ओके, हिना का आंसर -2 आ गया है। सुप्रिया का भी, ईशांत का भी, लविश का भी, साहिल का भी, सबका -2 आंसर आ रहा है। चलिए मैं चेक करती हूँ। y की जगह -1 भरा, -1 का क्यूब, -3, फिर से -1 भरा, -1 का स्क्वायर, -4, y की जगह -1 पुट किया, और 2 की जगह 2। हम यहाँ पर p ऑफ y यानी कि p ऑफ -1 निकाल रहे हैं। ठीक है। -1 का क्यूब कितना होता है बच्चों? माइनस -1 ही होता है ना। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 -2, जो जुड़ सकते हैं उनको आप जोड़ लो। तो यहाँ पर -1 -3 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 +4 -2, तो -4 से +4 0 हो जाएगा, और आपका आंसर 2, सॉरी -2, मैंने इसे +2 कर दिया, बट ये -2 है। आप लोगों ने सबने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला था। -2 आंसर आ रहा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो फिर आपसे पोल के क्वेश्चन करा लूं? यस मैम। यस मैम। चलो जी, फिर सभी बच्चे पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाओ। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आसान सा ही है। x इज इक्वल टू 0 पर x³ प्लस 8x² प्लस 3 का मान निकालना है आप लोगों को। टाइम भी मैं आपको दे रही हूँ, अभी काफी बच्चे नहीं आए। 1 मिनट का टाइम भी आपको स्टार्ट कर दिया है। ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बल्कि 2 मिनट कर लो क्वेश्चन के लिए।
मैम पोल रिजल्ट शो नहीं कर रहा है मैम। चलो जी, पोल रिजल्ट भी दिखा देते हैं आप लोगों को। काफी गड़बड़ हो रही है, ध्यान से सॉल्व करो। चलिए, लास्ट के 35 सेकेंड, 10 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है। खन्ना बॉय वाली मैम आईडी मैंने से कर किसी। दिया मैम। ठीक है, लास्ट के 10 आशीष है सेकेंड और मैम। कौन है? आशीष है मैम, हमारी क्लास का एक और स्टूडेंट। अच्छा ठीक है बेटा, आप अपना जो है नाम और SRN नंबर लिख देना। हिना, कौन सा आपका कौन सा ऑप्शन आया? हिना, क्या आंसर आया? जी मैम। ओके, चलो चेक करते हैं। अब काफी बच्चों का जो है मतलब अलग अलग तरह के हमें आंसर्स देखने को मिले हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि जिस 10 बच्चों ने किया उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया है, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे, बहुत गलत बात है। 5 बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, 4 बच्चों ने ऑप्शन बी किया है, एक बच्चे ने ऑप्शन डी किया है। अब देखते हैं किसका सही है। सबसे पहले आपको बहुपद क्या दिया गया है? f(x), ठीक है, ये p(x) भी हो सकता है। x³ प्लस 8x² प्लस 3, पहले तो आप यही लिख लो। अब क्या बोला है आपको? x इज इक्वल टू क्या लेना है? 0 लेना है। तो जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर 0 लिख दो। 0 की घात 3 प्लस 8 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखना कहां पर मिस्टेक हुई है। बेटा 0 को 3 बार गुणा करने पर क्या आंसर आता है? 0 ही आता है। 0 को 2 बार गुणा करने पर भी क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 को आप 8 के साथ गुणा करोगे तो भी क्या ही आएगा? जीरो। अब आप जिन ऑप्शन बी किया उन्होंने ये छोटी सी मिस्टेक कर दी है बस, ठीक है। आप किसी भी नंबर की गुणा कभी भी 0 से करते हो, आपका आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और बचा क्या? 3। तो 3 में जब हम 0 जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। बताइए, वही मिस्टेक हुई है सबकी जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया था। बट अब समझ में आ गया सबको? आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो आंसर 0 ही आता है। क्लियर है सब बच्चों को? नोट कर लिया? आगे चले, अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब वेरी गुड, जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन पहले देख लो, अभी मैं बोल दूंगी। आपको क्या बहुपद दिया है? आपको बहुपद दिया है Q(x) बराबर है x² - 1। तो x² - 1 आपका बहुपद है। आपको x बराबर है -1 पे इसका मान निकालना है। x बराबर है -1 पर इसका क्या मान होगा? सॉल्व कर लो, मैं पोल अभी ऑन करती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गए विनय? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, अभी जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो करेंगे सब। चलो, ओके ये मैम। क्वेश्चन सॉल्व कर। आराम से सोच समझ कर ट्राई करो। वेरी गुड। हम्म। जिन बच्चों ने अभी लेट क्लास ज्वाइन की है, जब चैट बॉक्स ऑन होगा तो आप अपना नाम और अपना SRN नंबर लिख देना क्लास पे, ठीक है। लास्ट के 20 सेकेंड, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना।
10 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में, ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों? भूल गए हो आप लोग पोल में आंसर करना? हम्म। चलो लास्ट के 20 सेकंड और दे रही हूँ, भूल गए हो क्या पोल में कैसे आंसर करते हैं? 10 बच्चे क्लास में आंसर कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। अब अगली क्लास से पोल रिजल्ट्स भी रेगुलर आएंगे। मैम अभी रुक जाओ, हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो कर लो, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है टाइम ले लो, कर लो आराम से। सभी को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? किसी को नहीं पता तो पूछो। पता किसके है सब मैम। पता है ना? विनय हो गया। और किसने लेट क्लास ज्वाइन की थी? हम्म। चलो कोई बात नहीं, विनय आप इसका आंसर, विनय हुआ आपसे क्वेश्चन? हिना नो कौन सा मैम। ऑप्शन सही है बेटा? हाँ हिना कौन डी सा मैम। ऑप्शन सही है? चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें भी काफी अलग अलग आंसर्स आए हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखो। आपको x की जगह क्या भरना है बेटा? -1 भरना है। ठीक है। -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस, एक एकम Yes. एक, माइनस माइनस प्लस, वन वन जार वन, वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन आता है। तो ये आंसर वन -1, वन -1 कितना हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। प्लस दिस इज वन। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन मैंने सिखाया है ना, सॉरी, 1 - 1 0, है ना? तो आपका आंसर ये आ जाएगा, 0 आपका आंसर होगा, है ना? पूरी मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाई है, कैसे करते हैं हम स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? बताइए, No, ma'am. पूछिए, अगर कोई डाउट है तो सबको क्लियर है? नो मैम। चलो गुड। पक्का क्लियर है सबको यहाँ तक? प्लस माइनस को थोड़ा सा ध्यान रखकर आंसर्स करो, ठीक है? चलो Okay, ma'am. ये क्वेश्चन देखो आप। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? क्लियर है? प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? आपको बहुपद क्या दिया गया है? आप आप सिर्फ चाहे तो बहुपद लिख लो, ठीक है? जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल क्या है? x² + 2x + 1। जहां पर भी x लिखा है वहां पर आपको -3 पुट करना है। -3 का क्या? स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करोगे पहले, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, और फिर उसमें ऐड करोगे 1। उसके बाद आंसर निकालो, और मैं पोल ऑन कर देती हूँ अभी। आराम से करो बेटा, बट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चलो एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया मैंने क्वेश्चन करने के लिए। चलो इसमें भी काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के।
हो गया मैम। ओके बेटा। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स, 13 बच्चों ने आंसर कर दिए हैं। चलो टाइम्स अप। हिना, क्या आंसर आया आपका? ए मैम, ऑप्शन ए। चलो चेक करते हैं, 4 ही बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। -3 का स्क्वायर कितना होता है? पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए, जल्दी से चैट -9। बॉक्स में लिखिए। किसने -9। बोला माइनस, किसने बोला -9? किसने बोला? जल्दी से बताओ, -9। मैम मीना ने बोली। बस मैम, ये mistake सबने कर दी बेटा। माइनस -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस। इंटू 3 9, +9 आएगा कि -9 आएगा? +9 मैम। +9। +9 आएगा, है ना? +9 आएगा। बस यहाँ पर मिस्टेक करी है आपने, है ना? तो यहाँ पर +9 आएगा। और 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा कि -6 आएगा? -6। -6 आएगा। -6। यहाँ पर प्लस है और ये क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा और उसमें +1 ऐड करेंगे। अब 9 प्लस माइनस माइनस +1, 9 -6 कितना होता है? 3। 3। 3 होता है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4। 4। अब जिन 4 बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया था उनका ठीक है, बाकी बच्चों ने गड़बड़ करी है। तो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है थोड़ा सा? वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा देती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, अगर हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है बेटा। ये सही था, वेरी गुड। लेकिन अगर -3 को ही आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, अब क्या आंसर आएगा? -27। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखो। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो अगर आपको बोला जाए -3 का स्क्वायर तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन अगर क्यूब बोला जाए तो आंसर माइनस में आएगा। किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर प्लस में होता है, लेकिन अगर क्यूब है तो माइनस में होगा। अगर आपको पूछा जाए -2 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताओ। -2 का क्यूब कितना होगा? -8। -8, क्योंकि -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जार 4 2 जार 8, माइनस 3 बार आ रहा है तो माइनस ही रहेगा। आप ऐसे चेक कर लिया करो, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अकेला बच गया तो माइनस लिखोगे। ठीक है, अगर आपको -1 का क्यूब पूछा जाए, अब क्या लिखोगे? माइनस का 1। माइनस का वन, -1। वेरी गुड। -1 इंटू -1। -1 इंटू -1, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा क्या? माइनस। तो आंसर -1 ही आएगा। बात समझ गए सब बच्चे? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। पक्का? एवरीवन? ठीक है, यस मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन करो अब आप लोग। आपको पॉलिनोमियल 3x + 9 की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। बहुत आसान क्वेश्चन में दे रही हूँ, पोल में करेंगे सब बच्चे इसका आंसर। इतने इसे सॉल्व कर लो, इतना मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिलेगा, बल्कि अभी तक मुझे लगता है काफी बच्चों ने इसे सॉल्व कर भी लिया होगा। मैम चलो कर दो फोन। मैं पोल ऑन कर दो। चलिए, वेरी गुड। जल्दी से सबके आंसर्स आ जाने चाहिए और बिल्कुल ठीक आंसर आने चाहिए। नाइस, वेरी गुड।
चलो देखते हैं 10 ही बच्चों ने अब तक आंसर किया है। लास्ट के 30 सेकंड और दे रही हूँ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बल्कि 20 ही सेकंड मिलेंगे अब। लास्ट के 20 सेकंड और, इसमें कैलकुलेशन है, 6th क्लास के बच्चों वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बहुत गलत बात है, जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट मार्क करूंगी। वेरी गुड सुप्रिया। हिना कौन सा ऑप्शन सही है? 15 ऑप्शन ए। 12 बच्चे आंसर कर रहे हैं, टोटल 18 बच्चे क्लास में। बाकी सबकी एब्सेंट मार्क होगी। क्लास में हो तो बेटा पढ़ाई करो ना। आपको एक्स की जगह क्या भरना है? 2 पुट करना है। अब 3 दूनी, 3 2s आर 6, 6 में 9 ऐड करना है, 15 आंसर आ गया। अब ये कैसे गलत हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन? कुछ 2 बच्चों ने ये गलत किया है। आपका 15 आंसर आएगा कि नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. समझे? यस क्लियर है सबको? यस, बिल्कुल ठीक। मैम, सही है मैम। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रही हूँ। आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है 5 माइनस 2x², और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू -2। इतने सॉल्व करो, इतने मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिखती हूँ। ठीक है, कर लिया सॉल्व सबने? हम्म, चलो। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेरा शो नहीं हो रहा। अभी हो जाएगा बेटा, 1 मिनट हो रहा होगा अभी। रुको, दोबारा ऑन करके मैंने ऑफ कर दिया। चलो वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। लास्ट के 40 सेकंड और बचते हैं। 29 सेकंड। लास्ट के 10 सेकंड बच्चों, बस 15 सेकंड, सॉरी। फिर प्लस माइनस की गड़बड़ आप लोग कर रहे हो। चलो, टाइम्स अप। जितने बच्चों ने करना था कर दिया। हिना कौन सा ऑप्शन सही है? बी। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 5 माइनस 2x²। ठीक है, आपको x की जगह क्या पुट करना है? -2। अभी अभी बताया था, -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 होता है ना? -2 का स्क्वायर 4 होता है। यस ठीक है, मैम। -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 2 2s आर 4। 5 माइनस, ये माइनस को प्लस में क्यों बदल दिया? 4 2s आर 8। 5 माइनस 8 कितना होता है? 3 होता है। 3 होता है। 5 No, माइनस 8। ma'am, -3. -3. हाँ, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को माइनस करो। लेकिन बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ भी माइनस आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है फिर? ऑप्शन बी सही है ना? ऑप्शन बी सही है। 8 बच्चों ने पूरी क्लास में बिल्कुल ठीक किया है। पूरी क्लास में सिर्फ 8 बच्चों ने सही किया है। सभी बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई प्लस माइनस में? Yes, ma'am. ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है ना, तो उनको रिवाइज करो थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करो उन चीजों को। साथ साथ भूलने वाली चीजें नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, जिसका सॉल्व हो जाए हैंड रेज करना।
आपको क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ वाई, पॉलिनोमियल ही लिख देती हूँ बस डायरेक्ट जो दिया गया है, 2y प्लस 7 एट y इज इक्वल टू 3। मतलब y की जगह आपको 3 पुट करना है। अब इसमें तो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करनी है, ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। हो गया मैम। हम्म, ओके। अब मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, वो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाएंगे और साथ साथ मेरे सॉल्व भी करेंगे। लास्ट के 30 सेकंड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया। देखो कितनी बेसिक, मतलब सॉल्व भी आप सही से नहीं कर रहे हो। 2y के साथ 7 को ऐड करना है। लास्ट के 15 सेकेंड्स। चलो बस टाइम पूरा होने वाला है, 5 सेकंड और। हाँ जी, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कौन सा नो ऑप्शन मैम। सही है हिना? हिना कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ये भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक है, बट 3 बच्चों ने ये भी गड़बड़ कर दिया। क्वेश्चन ध्यान से देखो, है ना, क्वेश्चन ध्यान से देखो। 2y प्लस 7, y की जगह आपको 3 पुट करना है। कुछ बच्चों ने सिर्फ इतना सॉल्व करके आंसर कर दिया, उसके आगे 7 भी तो है, उस 7 को भी तो ऐड करो। 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 होता है। ये तो बेसिक मैथ्स है ना। किसी एक बच्चे ने 27 किया है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन वाली, है ना। हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिस कराती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है, आप लोग करो, ये भी चैट में ही आंसर करेंगे। 8z³ माइनस z² प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है एट z इज इक्वल टू -1। चलो चैट में लिखेंगे सब, सॉल्व करो, नोटबुक पे दिखा देना। जहां पर भी z लिखा हुआ है वहां पर आप -1 पुट करेंगे। सभी सॉल्व करेंगे बिना नोटबुक के, मेरी क्लास में कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एक दिन समझ जाओगे, लेकिन अगले दिन भूल जाओगे। जिसका जो भी आंसर आ रहा है, जैसे हिना का और मोहित का, दोनों का डिफरेंट आंसर आया है, बट दोनों ने अपना अपना आंसर लिखा है। ठीक है, गलत है, कोई बात नहीं, बट आपका क्या आंसर आ रहा है वो लिखो। -8, -6, -8, ओके। -8। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम एंड में चेक करेंगे कहाँ पर किसकी क्या मिस्टेक हुई है। अभी सही क्या है वो डिसाइड नहीं करते हैं। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे जल्दी से पहले मुझे ये बता दो, -1 का क्यूब कितना होता है? -1। -1, +1। वेरी गुड। सभी बच्चों को ये बात पता है ना कि -1 का जो क्यूब होता है वो -1 होता है, लेकिन -1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। इतनी बात सबको पता है ना। सबको ये बात पता है कि जो -1 का स्क्वायर क्यूब होता है वो -1 होता है, लेकिन जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है। तो अब आप यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करोगे। 8 -1 का क्यूब -1 होता है, ये माइनस मेरा की जगह माइनस रहेगा, लेकिन -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और उसमें आप 1 ऐड करोगे। अब 8 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई, 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। वेरी गुड, -8 आएगा। तो -8, -1, +1, क्या आंसर आएगा?
-8 -8 -8 -1 +1, वेरी गुड। इस -1 +1 ये 0 हो जाएगा और -8 आपका आंसर बचेगा। अब जिनका -6 आ रहा था बताइए कहाँ पर मिस्टेक हुई थी? जिन बच्चों का -6 आ रहा था प्लस बताइए कहाँ। माइनस में मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, बाकी बच्चे बताइए सब ठीक है, यस मैम क्लियर है सबको? ठीक है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स यस बेटा नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 9y -8y स्क्वायर, स्क्वायर नहीं इस बार, हाँ चलो स्क्वायर ही रखते हैं। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। आसानी क्वेश्चन दिया, सॉरी y इज इक्वल टू 2, आपको y दिया है ना यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। कॉल में करना है। सॉल्व करना ही, चैट में ही आंसर करो, चैट बॉक्स में ही आंसर करना आपका जो भी आंसर आए। -14, अच्छा सबका -14 आ रहा है, कोई किसी की कॉपी तो नहीं कर रहा है? आपको y की जगह क्या पुट करना है? नो 2 मैम पुट करना है। -8 फिर से y की जगह 2 पुट करना है। -2 9 2 बोला। जार 18 -2 2 जार 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। 18 -8 4 जार 32 32। -32 ठीक है, अब आप देखो, एक प्लस का एक माइनस का, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो 12 -8 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 बचेगा यहाँ पर, 2 -1 1। लेकिन अब 14 प्लस का होगा कि माइनस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का मैम, क्योंकि माइनस का होगा क्योंकि 32 बड़ा है, 32 मैम माइनस मेरा का सही है है। मैम। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ठीक है आपका। बताइए सब बच्चों मेरा को सही क्लियर है। है यहाँ तक? चलो इसमें अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी पोल मैंने ऑन नहीं किया है। आपको क्या पॉलिनोमियल दिया गया है, पूरा ध्यान से देखना। आप लोग आधा क्वेश्चन देखते हो। क्या पॉलिनोमियल दिया गया है आपको? आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 8 -3x स्क्वायर। आपको वैल्यू किस पे निकालनी है? एट x इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, जब बड़ा नंबर अगर माइनस का हो, जो भी बड़ा होता है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है प्लस माइनस में, वो ही साइन लगता है जो बड़े वाले नंबर के साथ होता है। ये बेसिक सी चीज है बेटा, ये भूला मत करो बार बार, आपके ध्यान में होनी चाहिए। जिस जिसका सॉल्व हो जाए हैंड रेज करके जाना। पहले पहले हैंड रेज कर लो जिस जिसका सॉल्व हो गया। चलो पोल ऑन कर दिया मैंने। टाइम भी दे देती हूँ मैं आप लोगों को। टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना। मैम मेरा गलती से हो गया, फोन हैंग हो रहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रुचि। चलो अच्छी बात है, 8 बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, 11 बच्चों ने आंसर करा है।
लास्ट के 10 सेकेंड्स 12 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में, ये बहुत गलत बात है। 10 सेकेंड्स और एक्स्ट्रा देती हूँ, चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ऑप्शन बी। कौन B सा मैम। ऑप्शन सही है ना? बी मैम बी -4। मैम। चेक करते हैं अगर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 8 - 3 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह आपको 2 पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसे और ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? दिस इज इक्वल टू 8 - 12। 8 - 12 कितना होता है बच्चों? 8 - -4 12, मैम। हाँ, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो, बड़ा 12 है, 12 के साथ माइनस है, तो आपके आंसर के साथ माइनस आएगा। रुचि समझ में आया? आपने शायद प्लस वाला आंसर किया है। क्लियर है बेटा? यस और नो? प्लस माइनस आपने कब क्या लेना है, ये बात क्लियर है? यस मैम। चलो, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल देती हूँ, चलो सभी बच्चे सॉल्व करो इसे। लेट्स सी कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। सही, ये क्यूब है। मैम y की वैल्यू क्यूब, ये क्यूब, सॉरी, हाँ, y की वैल्यू, y की वैल्यू -2 लेनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, चैट में आंसर करेंगे। और हीना का आंसर 10 आया है। अच्छा, तो नोटबुक देख लेती हूँ मैं आपकी वगैरह। हाँ, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 10 आ रहा है सबका। चलो, अब देखो ध्यान से, अगर किसी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है, y की जगह -2 पुट करेंगे। माइनस की जगह माइनस, लेकिन y की जगह -2 और उसका स्क्वायर, फिर -2 y का क्यूब, मतलब -2 का क्यूब, ठीक है। तो -2, माइनस की जगह माइनस, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, -2, -2 का क्यूब कितना होता है? -8 होता है। ये बात सबको पता है ना? जब स्क्वायर होता है तो आंसर प्लस में आएगा, जब लेकिन क्यूब होगा तो आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ से आप मुझे ये बताओ, -2 -4 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, 8 2 जार 16, है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। बड़ा कौन है? 16, उसके साथ प्लस है, तो आपके आंसर के साथ भी प्लस आएगा। क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। चलो, यस मैम। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2 - 5z - 5z क्यूब, और आपको वैल्यू किस पे निकालनी है? अब ध्यान देना, z इक्वल्स टू -1 पे, -1 पे निकालनी है वैल्यू। और प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सॉल्व कर लो इसे पहले, पोल भी ऑन हो जाएगा। कर लिया मैम।
ओके, अरे एक मिनट, हाँ अभी फोन मैंने ऑन कर दिया। बिल्कुल ध्यान से करना ये क्वेश्चन, प्लस माइनस की आप लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। हो गया मैम। ओके, चलो किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? अभी तो क्या है, काफी कम बच्चों ने, अभी 1 मिनट और दिया है मैंने यहाँ पर। 1 मिनट और चल रहा है, करो सब बच्चे सॉल्व बिल्कुल ध्यान से। लास्ट के 30 सेकंड और। चलो लास्ट के 18 सेकंड। चलिए, किसी को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं चाहिए कि ना? कौन सा ऑप्शन आया? ये काफी बच्चों ने गलत किया है। ऑप्शन थ्री। कौन सा ऑप्शन सही है? हम्म, आप लोग क्वेश्चन में बस थोड़ा प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहे हो। जेड की जगह क्या पुट करना है? -1 पुट करना है। -5 जेड की जगह -1। जल्दी से बताओ, -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है। माइनस माइनस प्लस, 5 1 5, -5। ठीक है, -1 का क्यूब -1 होता है। 2 + 5 माइनस माइनस प्लस, 5 1 5। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 12। हाँ, -1 कैसे? अच्छा, उसका आंसर आपने -1 दिया था। हाँ जी बच्चों, तो आप इन सबको ऐड करोगे तो आंसर 12 आएगा। 12 करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने प्लस माइनस की बहुत गड़बड़ करी है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। नहीं समझ में आता है तो पूछो, बात को समझे? यस और नो? हम्म, यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? चलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चंस की, थोड़ा ध्यान से किया करो। अब आगे हम सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो, शून्य, है ना? तो किसी पॉलिनोमियल में, अब देखो हमने क्या करा, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया x-3, ठीक है। अब आप इसमें x की जगह 1 भर लो, 2 भरो, 3। जैसे x की जगह अगर आप 1 3 वो भरेंगे, चलो मैं आपको ये एग्जांपल लेके बताती हूँ। x-3 एक पॉलिनोमियल है। x बराबर है, अगर 1 रखते हो क्या आंसर आएगा? अगर x बराबर है 1 रखेंगे क्या आंसर आएगा बच्चों? -2। हाँ, आप x की जगह 1 पुट करोगे और -3, तो आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। x की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 -3, मतलब -1। अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो अब क्या आंसर आएगा? 0। 0। तो जीरो ऑफ 0। पॉलिनोमियल का मतलब x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 आ जाए।
जीरो आ जाए, ठीक है, जिससे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप जल्दी से अब आपको ये आइडिया लग गया। अब आप जल्दी से चेक करके बताओ, आपको पॉलिनोमियल दिया गया है 5x-15। अब मुझे चेक करके बताओ क्या x बराबर है 3, इसका इसका जीरो है कि नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना, x की जगह 3 करना है और है आंसर चेक करना। जीरो आ है रहा मैम है, ये। बिल्कुल आ यस रहा मैम। है ना। आप x की जगह 3 पुट करोगे और चेक करोगे आपका आंसर जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं, और आपने देखा आपका आंसर जीरो के बराबर है, तो ये फिर आपका क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया आपका ये आंसर, जीरो हो गया। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल व्हिच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है ना, x की, y की, z की ऐसी वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, वो पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम अलग अलग पॉलिनोमियल्स लेंगे और चेक करेंगे। अब आप चेक करके बताइए, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, दोनों में से कौन इसका जीरो है या नहीं है, और पोल में आंसर करेंगे सब इसका। ठीक है, मैं पोल में क्वेश्चन इस तरह से दूंगी, x इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है, यस और नो। है मैम। पोल में आंसर करना है। पोल में सब बच्चे दोनों क्वेश्चन का आंसर करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं, x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे दोनों पर वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू 2 पर भी। पहले आप x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर x इज इक्वल टू 2 पे चेक करो कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैम दूसरे वाले का ऑप्शन शो नहीं कर रहा आंसर। अब हो जाएगा। अब देखना, किसी ने चिल्ला के यस बोला था, शायद मोहित ने यस बोला था, तो सबने यस करना स्टार्ट कर दिया था। खुद से भी सोचा करो बेटा। लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 10, 9, 8, 7, 6, 2 मिनट मैम, 5, 4। अच्छा चलो, थोड़ा टाइम देना मैम। ठीक है ठीक है। x इज इक्वल टू 0 बताओ इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं है, x इज इक्वल टू 2 बताओ पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। काफी बच्चों ने गलत किया, लगभग मैं कहूंगी ज्यादातर ने गलत किया है। x इज इक्वल टू 2 मैम। चलो अभी इसे चेक कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन शायद आप लोगों ने ध्यान से समझा नहीं। आपको अब x की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा। क्या आंसर आ रहा है, जीरो पर क्या आंसर आ रहा है, -12 आ रहा है। तो क्या x इज इक्वल टू 0 इसका जीरो है, नो मैम। x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, -12 आ रही है। ठीक है, और उसके बाद अब आप यहाँ पर चेक करोगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 12 -12 0, तो कौन हुआ इसका जीरो, 2 या ये जीरो, 2 हुआ ना, x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो हुआ। यस मैम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके चेक करना है कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट जीरो एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर टू डिफरेंट टर्म। यहां से ये चीजें समझ लो, x इज इक्वल टू 0 पर जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो अलग चीज है। ठीक है, आप कई बार ये सोचोगे कि x इज इक्वल टू 0 दिया है तो यही इसका जीरो होगा। अच्छा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, अभी हम टॉपिक स्टार्ट ही किया है, कोई बात नहीं। तो आपने ये चीज ध्यान से समझना है कि किसी पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू अलग होती है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो अलग होता है। यहां से ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर यस हुई। मैम। यस जैसे मैम। आपको अगर यस मैम। पॉलिनोमियल दे दिया जाए 2x-4, आपको x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आंसर आएगा,
No माइनस मैम, ये 4 मैम। -4 आएगा। तो ये क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आपको बोला जाए 2x - 4, अब आप निकालो x इज इक्वल टू 2 पर, क्या आंसर आएगा? 0 0 मैम। 0 आ जाएगा। तो कौन इसका 0 हुआ? 2x - 4 का 0 कौन हुआ? 2 हुआ मैम। 2 हुआ। बस ये कंफ्यूज मत होना, है ना। x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है? 0 है। कभी आप 0 देख के ये कह दो कि हाँ ये 0 है इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे किस तरह के पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन अभी मैंने पूछा, जल्दी से बताओ है कि नहीं है? है मैम। आपने क्या करना है? चेक करना है आपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करके। क्या आंसर आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या आंसर आ रहा है जीरो आपका? मैम। 0 आंसर 0 आ रहा है। मैम। तो आंसर क्या होगा? यस, जीरो। x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 4। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। बात समझ में आ गई? यस और यस नो? मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? अभी चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन ही कराती हूँ, देखती हूँ कितने बच्चों को समझ में आया है। एक मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ। सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 बताएंगे सब बच्चे। क्या x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है? और x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है कि नहीं है? ये भी पोल में पूछ लूं यस और नो करके? यस मैम पूछ लो। चलो, सभी बच्चों को पता चल गया ना अब कैसे आंसर करना है? x इज इक्वल टू -1 बताओ, इसका 0 है कि नहीं है? चलो इतना सॉल्व करो, मैं क्वेश्चन देती हूँ। पोल में दे रहे हो क्या? हाँ, बस 1 मिनट दे रही हूँ। चलो पोल में आंसर करेंगे सब इसका। दोनों क्वेश्चंस के लिए। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। वेरी गुड। आपको दोनों के लिए बताना है, क्या x इज इक्वल टू -1 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है? क्या x इज इक्वल टू 2 दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है? उफ, काफी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं अभी। 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना, दोनों में कौन यस सा है। वाला? दोनों में यस है। चलो यस चेक मैम। करते हैं। x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, p ऑफ -1 बराबर है -1 + 1। -1 + 1 क्या हो जाता है? 0 जीरो। 0 हो जाता है। और -1 - 2 -3। -3। अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आता है। अब आप 2 पुट करके देख लो, है ना। 2 + 1 2 - 2, 2 - 2 कितना होता है? जीरो। 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों ही पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। x इज इक्वल टू 1 -1 भी और x इज इक्वल टू 2 भी। काफी बच्चों ने गड़बड़ करी है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है।